नमस्कार दोस्तों, A man can do what he wills, but he cannot will what he will। आर्थर शोपेनहावर की यही कोटेशन आज हम डिस्कस करेंगे कि इंसान के पास, हमारे और आपके पास फ्री विल यानी कि स्वतंत्र इच्छा जैसी कोई चीज होती है या नहीं। मतलब आप क्या करते हो, क्या सोचते हो, इस पे आपका कंट्रोल है भी या नहीं। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, तो चलो एक एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करिए और अपने माइंड में एक रैंडम फ्री थॉट सोचिए। सोच लिया? अब अगर मैं कहूं कि आपने जो भी सोचा है वो किसी न किसी रीसेंसी इफेक्ट या किसी न किसी पास्ट के एक्सपीरियंस से लिंक्ड है, तो शायद मैं सही रहूंगा। इसको और क्लियर करने के लिए एक दूसरी बार ट्राई करते हैं। अपने माइंड में एक टोटली रैंडम थॉट सोचो जिसका किसी भी पास्ट, डिजायर, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है। थोड़ी मुश्किल हुई होगी, बट अगर आपने सोच भी लिया है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर कनेक्टेड है आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से या आपके सोचने के तरीके से जिससे ये थॉट लिंक हुआ है। और अभी भी जिनको लग रहा है कि मैं कुछ गलत कह रहा हूं या समझ नहीं आ रही है या अनक्लियर है, ये लास्ट एंड फाइनल टेस्ट। हमारे नेचर में करोड़ों तरीके के कलर्स होते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। आप एक ऐसा कलर इमेजिन करो जो आपने कभी नहीं देखा हो या कभी नहीं सोचा हो, टोटली न्यू कलर। क्या हुआ, नहीं सोच पा रहे हो? सोच ही नहीं पाओगे। ये एक प्राइम एग्जांपल है जो इस थ्योरी को प्रूव करता है कि फ्री विल जैसी कोई भी चीज ह्यूमंस के पास नहीं होती है। हमारे उस थॉट एक्सपेरिमेंट में भी एज रैंडम अ थॉट एज हाफ मंकी हाफ फिश स्विमिंग अंडर वाटर इन अ हेलीकॉप्टर थिंकिंग अबाउट हिज फूड is somehow somewhere connected to your past combinations of fantasies or are function of some past experiences। आपके हर thoughts, हर decisions किसी न किसी पैटर्न या आउटकम से लिंक होते हैं। आपके हर decisions सबकॉन्शियसली लिए जा चुके होते हैं बेसिस some past experiences, traumas, desires, anxieties, insecurities, और आपको रियलाइज लेट होता है, बट हमें ऐसा फील होता है कि डिसीजन हमने लिया है। अब जरा सोचो, अगर आपके पास्ट एक्सपीरियंस शेप करते हैं आपके आज के डिसीजंस को, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर पास्ट में आपने कोई डिफरेंट आउटकम्स देखा होता तो क्या आज के डिसीजंस, आज के थॉट्स बदल चुके होते? क्या आप एक दूसरे इंसान होते? एग्जाम्पल के तौर पे मानो आप एक कॉन्फ्रेंस में हो और आप अपने बॉस से, अपने सीनियर से एक डाउट या कोई इंसाइट शेयर करते हो और उसने उसी टाइम आपको पब्लिकली ह्यूमिलिएट या रिडिक्यूल कर दिया। क्या आप वो डाउट या वो इंसाइट फ्यूचर में उससे शेयर करोगे कभी? शायद नहीं, ज्यादातर चांस है कि नहीं करोगे। और उसी टाइम अगर आपके बॉस ने उसको अप्रिशिएट किया तो शायद आप फिर से शेयर करोगे। इसका मतलब है कि आप आज क्या करोगे, क्या सोचोगे, क्या नहीं करोगे, क्या नहीं सोचोगे, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके पास्ट में एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं और क्या रहे। और एक इंटरेस्टिंग छोटी सी बात बताता हूं, जब आपने वो डाउट या इनसाइट शेयर करने का डिसाइड किया था, वो भी इन्फ्लुएंस था किसी न किसी फैक्टर से, जैसे कि क्यूरियोसिटी या एंजाइटी या फिर डाउट क्लियरेंस या फिर डिजायर फॉर अप्रिसिएशन, कुछ भी हो सकता है। थोड़ी और क्लैरिटी के लिए हम एक कंपैरेटिव मोड के लिए 2% एग्जांपल को लेते हैं। दो बंदे हैं, उनके बॉस ने उनको रिडिक्यूल किया। एक बंदे ने कामली और रैशनल तरीके से रिएक्ट किया, दूसरे बंदे ने इमोशनली, इरैशनली रिएक्ट किया। पहली चीज तो ये कि दोनों को जो फीलिंग्स आई है, क्या वो फीलिंग्स डिसाइडेड फीलिंग्स थी या ऑटोमेटिक फीलिंग्स थी? ध्यान रहे, मैं रिस्पॉन्स की बात नहीं कर रहा, मैं फीलिंग्स की बात कर रहा हूं। जब बॉस ने दोनों को रिडिक्यूल किया तो फीलिंग्स ऑटोमेटिकली आती है। बंदा रिस्पॉन्स कैसे कर रहा है वो डिफरेंट चीज है, ऑल्दो वो भी डिपेंड करता है पास्ट एक्सपीरियंस पे। मतलब ये कि आप उसी ब्रेन के साथ उसी सेम एक्सपीरियंस में हर बार वैसे ही रिएक्ट करोगे जैसे आपने रिएक्ट किया है, गिवन ऑल द पास्ट सर्कमस्टेंसेस आर सेम। अब कुछ लोग उसको लर्निंग से रिलेट करते हैं कि पास्ट एक्सपीरियंसेस से हम लोग लर्न करते हैं और ग्रो करते हैं टू परफॉर्म बेटर इन फ्यूचर। तो ठीक है, एक बार उसको भी ब्रेक डाउन करते हैं। हमारे पिछले एग्जांपल में लर्निंग ये हो सकती है कि कॉर्पोरेट में आपको रैशनली और लॉजिकली रिएक्ट करना चाहिए, ना कि इमोशनली। बट जरा इमेजिन करो, अगर इरैशनल रिएक्शन पे बॉस का रिवर्ट आता कि आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न एंड आई एम हैप्पी दैट यू वॉइस्ड योर कंसर्न, आई एम रियली सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक, तो पूरी की पूरी नैरेटिव ही चेंज हो जाती। तो फिर लर्निंग ही होती दैट एक्सप्रेसिंग योर फियर इज इंपॉर्टेंट एंड बीइंग काम एंड लॉजिकल माइट बी परसीव्ड एज अ वीकनेस। दैट मींस आउटकम्स डिसाइड कर रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत, तो लर्निंग किस बात की हुई? तो इसका क्या मतलब हुआ? एब्सोल्यूट टर्म्स में कोई लर्निंग्स नहीं होती। इसको एक मैक्रो एग्जांपल के साथ देखते हैं। किसी कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, टाटा नैनो वुड बी अ परफेक्ट एग्जांपल। जब टाटा ग्रुप ने ये सोचा था कि एक रेवोल्यूशनरी आइडिया अंडर 1 लाख रुपीस प्राइस कार हम रोड पे उतारेंगे, तो एवरीबडी वाज अमेज्ड, तो ऑलमोस्ट एवरीबडी अप्रिशिएटेड दैट आइडिया। बट वंस द कार वाज लॉन्च्ड एंड द मार्केट डिडंट एक्सेप्ट दैट, पूरा नैरेटिव ही चेंज हो गया। तो लोगों ने कहा कि टाटा को सोचना चाहिए था कि लोग सोशल स्टेटस को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं और सस्ती कार नहीं खरीदना चाहते हैं, बिकॉज कार सिंबलाइजेस द स्टेटस ऑफ अ फैमिली। आपको क्या लगता है, टाटा जैसा बड़ा ग्रुप इस फैक्टर को डिस्काउंट नहीं किया होगा? ये नहीं सोचा होगा? बिल्कुल सोचा होगा, बट फिर भी वैसा हुआ नहीं।
क्योंकि आउटकम्स आर रैंडम एंड लर्निंग्स इमर्जिंग फ्रॉम दोस आउटकम्स आर आल्सो रैंडम व्हिच इवेंचुअली लीड्स टू डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर डिफरेंट पीपल। अगर टाटा नैनो सक्सेसफुल हो गया होता तो शायद हार्वर्ड में एक केस स्टडी हुआ होता इसके ऊपर। ऑल्दो जब फेल हो गया था तो भी कुछ बी स्कूल्स में कुछ प्रोफेसर्स ने इसको एज एन एग्जांपल बताया होगा कि व्हाट वर द रीजंस दैट टाटा नैनो फेल। तो दोनों चीजें सही और दोनों चीजें गलत होने की संभावना है। और एक छोटा सा इंटरेस्टिंग पार्ट, जिस मार्केट ने टाटा नैनो को रिजेक्ट किया था वो मार्केट भी शेप हुआ था अपने पास्ट इनसिक्योरिटीज और सोशल एंजाइटीज की वजह से। सो अगेन, लर्निंग इज अ फंक्शन ऑफ आउटकम्स व्हिच इन इटसेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ सेवरल पास्ट एक्सपीरियंसेस। एक मैक्रो इवेंट कई सारे माइक्रो इवेंट्स के पास्ट एक्सपीरियंसेस और कंडीशनिंग पे डिपेंड करता है। कैसा अनएंडिंग लूप सा है ना। आप जज किए जाते हो आपके डिसीजन से जो वो सिस्टम ले रहा है जिसको आपने बनाया ही नहीं है, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस ने बनाया है। इससे साबित होता है कि एब्सोल्यूट टर्म्स में हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं। यू आर ओनली अ प्रिजनर ऑफ योर पर्सनालिटी व्हिच यू डिडंट इवन चूज। ध्यान से सोचो, पास्ट में जब आपको डर लगा हो या रिग्रेट फील किया हो, क्या आपने डिसाइड किया था ऐसा फील करना या ऑटोमेटिकली फील हुआ था? रिग्रेट, फियर, एंजाइटी, ये सब ऑटोमेटिक फीलिंग्स अपने आप ड्यू टू पास्ट कंडीशनिंग से आते हैं। इसको हार्मोन से कनेक्ट मत करो, हार्मोन कम्स लेटर। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ना ही आपने कुछ डिसाइड करके फील किया था और ना ही आप कुछ चेंज कर सकते थे। अगर आपके 1000 वर्जन्स को सेम ब्रेन, सेम पास्ट एक्सपीरियंसेस में, सेम टेस्ट एनवायरनमेंट में रखा जाए तो हजारों वर्जन सेम तरीके से रिएक्ट करेंगे, एग्जैक्ट सेम तरीके से। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि काश मैंने ऐसे नहीं वैसे रिएक्ट किया होता, तो ये सब फजूल की बातें हैं, ये सोचना छोड़ दो। अगर खुद को ब्लेम कर रहे हो तो ब्लेम करके कोई फायदा नहीं है। डू नॉट पनिश योरसेल्फ फॉर समथिंग यू आर नेवर फ्री टू चेंज। आप सिर्फ डिसाइड करके अपने फियर, रिग्रेट या कॉन्फिडेंस को इरेज या क्रिएट नहीं कर सकते हो। आपके डिसीजंस, आपकी फीलिंग कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। अब बात करते हैं आपके एम्बिशंस। आपके एम्बिशंस आते हैं सोसाइटी से, कंपैरिजन से, कंडीशनिंग से और बहुत सारे पास्ट इवेंट्स से। कभी ऐसा नहीं होता कि आप एक रैंडम मॉर्निंग उठे सोकर और सोचा कि जिंदगी में मेरे को ये करना है। मतलब समझ रहे हो, आप एक ऐसी लाइफ चेज कर रहे हो जो सिस्टमैटिकली इंस्टॉल की गई है आपके अंदर और वो कंटिन्यूअसली अपग्रेड भी होती जा रही है बेसिस दोज इवेंट्स which are in itself dependent upon certain other past events। एक चेन रिएक्शन चल रहा है। तो जब आप ये कहते हो कि मैंने ये डिसाइड किया है, टेक्निकली आप ये कहना चाह रहे हो कि given the circumstances I am in and my state of mind, this is the only decision possible। ये सब कुछ जेनेटिक्स, पेरेंटिंग, एनवायरनमेंट और रैंडम लाइफ इवेंट से डिसाइड होता है। और ध्यान रहे, वो रैंडम लाइफ इवेंट्स भी अपने पास्ट इवेंट्स पे डिपेंडेंट होता है। तो बहुत बड़ा चेन रिएक्शन चले जा रहा है ऑटोमेटिकली विदाउट एनीबॉडी ड्राइविंग इट। आपका जो ब्रेन है ना, वो डिसीजन मेकर कभी नहीं था, वो एक प्रिडिक्शन मशीन है। आप कभी भी चूज नहीं करते हो, आप मोस्ट एक्सपेक्टेड आउटकम को एग्जीक्यूट करते हो। आपकी कॉन्शियसनेस हमेशा नरेट करती है, कंट्रोल कभी नहीं करती, पर आपको कभी एहसास नहीं होने देती। और उसका भी एक कारण है। क्यों, आपने कभी सोचा है? उसका एक बहुत बड़ा कारण है और ये लिंक करता है मेरे पुराने वीडियो से। अगर नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। ब्रेन, माइंड एंड कॉन्शियसनेस आर प्राइमरली बिल्ट फॉर सर्वाइवल, दे आर नॉट बिल्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी ऑफ लाइफ। मतलब आप कंट्रोल में हो ये एहसास करने से आप सोशली फंक्शनल रहोगे और पागल नहीं होगे, क्योंकि अगर रियलिटी एक्सेप्ट कर लोगे कि नथिंग इज अंडर योर कंट्रोल, यू विल लूज योर माइंड, मोटिवेशन और एक्शन सीज कर जाएगा। इसलिए टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, ब्रेन मेक्स यू रियलाइज कि आप कंट्रोल में हो, डिसीजंस आप ले रहे हो, थॉट्स आपके अपने इंडिपेंडेंट है। टू प्रिवेंट सोशल ऑर्डर, मोरालिटी एंड लॉ। जस्ट इमेजिन, आपने कहा कि मेरे एक्शंस की जिम्मेदारी मैं नहीं ले रहा, ये मेरे पास एक्सपीरियंसेस हैं, तो दैट सिस्टम वुड नॉट सर्वाइव। दैट इज व्हाई द ब्रेन makes you think so। पूरी सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी। जस्ट इमेजिन, माइंड में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, पैरेलल प्रोसेसेस और अनकॉन्शियस कंप्यूटेशंस कंटिन्यूअसली चल रही है इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है आपकी कॉन्शियसनेस को ये बताना माइंड के थ्रू कि व्हाई सर्टेन डिसीजंस आर बीइंग टेकन कंसीडरिंग एवरीथिंग इन द पास्ट और व्हाई सर्टेन डिजायर्स और एंजाइटी एग्जिस्ट। जस्ट लाइक अ सीईओ ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी के सीईओ को कभी ये नहीं पता होता कि उसके सारे एम्प्लॉय पूरे दिन क्या क्या काम कर रहे हैं, उनका टोटल वर्क शेड्यूल, उनके लीव्स, हर एक चीज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है किसी सीईओ को जानना। तो क्या होता है, सीईओ के पास एक समरी आती है, एक नैरेटिव, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बट वो सिंपल है। वैसे ही आपका माइंड भी आपको एक समरी देता है, पूरी चीज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है बता पाना। माइंड को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि क्या सही है और क्या गलत, उसको सिर्फ सर्वाइवल से मतलब है, सोशल फंक्शनैलिटी से मतलब है और सैनिटी से मतलब है। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि आप वो हो ही नहीं जो आप सोच रहे हो। आप एक इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर नहीं हो, आप एक प्रोसेस हो, एक चेन रिएक्शन हो जो बस हो रहा है, जस्ट लाइक एनी अदर थिंग इन द यूनिवर्स। पास्ट, थॉट, एक्शन, रिजल्ट, नेक्स्ट पास्ट, एक्शन, लूप, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन, नोबडी इज ड्राइविंग इट। इस लूप के बाहर जाने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, एटलीस्ट कोई आसान तरीका तो नहीं है, क्योंकि जो भी आप ट्राई करोगे वो किसी ना किसी और लूप का एक हिस्सा ही होगा जो आपसे ही आकर कनेक्ट होगा। और अगर आप कंट्रोल लेने की कोशिश भी करते हो तो वो भी एक इल्यूजन ही रहेगा। आप फ्री तो नहीं हो, बट आप स्टक भी नहीं हो, आप बस
हो रहे हो तो फिर करना क्या है? वैसे तो हमें बहुत कुछ सोचना और समझना बाकी है, बट एक बात तय है कि क्योंकि आप आउटकम कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो आप अवेयर रह सकते हो। लाइफ में एक मल्टी डायमेंशनल फ्रेमवर्क दिया हुआ है। स्टेट लॉ, कंट्री लॉ, रिलीजियस टीचिंग्स, एक मोरालिटी और एथिक्स की तरफ जाने के लिए, लाइफ को मीनिंग देने के लिए एक फ्रेमवर्क है। आप उस फ्रेमवर्क को अवेयर रहकर फॉलो कर सकते हो। तो आपको उस फ्रेमवर्क में रहना है और चलते रहना है आनंद के साथ, बीइंग अवेयर दैट यू आर कंप्लीटली अनअवेयर। इग्नोरेंस इज ट्रूली अ ब्लिस। थैंक यू। नमस्कार।